अर्चल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से शुएब शाहीन साहब ने भी इशारा दिया और हम जानते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑन चौधरी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 555 सफ़ात की एक दरख्वास्त लेके गए हैं कि जनाब आली तहलील कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। आप मुझे बताइए कि इलेक्शन का मौसम है, 2 करोड़ से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनका वोट है, वोट बैंक है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास। आईनी या कानूनी लिहाज से आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जमात के ऊपर एन इलेक्शन के मौके के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है? कुछ इस तरह का एक्शन हो सकता है, आपको लगता है? और क्या, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जब भी होता है वो इलेक्शन का मकसद तो ये होता है और मुल्क को चलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें किसी तरह का तातुल नहीं आ सकता, इसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान में तो आप ये सूरत हाल है कि जिन लोगों से तवक्को नहीं की जा रही थी या नहीं जानी चाहिए, तवक्को की जा रही, खासतौर पर पॉलिटिकल लोग, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और वो इस तलाश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में बहुत ज्यादा जमहूरियत का नाम लेते थे, उनको मैंने ये कहते सुना है कि जनाब इलेक्शन का क्या फायदा, जनाब अगर जो ये ना माने। इसका मतलब ये है कि आप इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। देखिए बात ये है कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। बात यह है कि अगर आपने इस तरह के इलेक्शन, मैन्यूवर्ड इलेक्शन करवाने हैं, टेंटेड इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर तो जाहिर है दुनिया इस पर एतराज करेगी। और दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जिस चीज का इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, ये जो लेके गए हैं पिटीशन, इसकी कोई जरा बराबर जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट हो या ना हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सर्वे, दुनिया भर के सर्वेस के मुताबिक उसके पास सबसे ज्यादा वोट है, उसको आप मैदान से आउट करने के लिए 14 जमातें चुनी हुई हैं और अपने आप को जमहूरी भी कहती हैं, सियासी भी कहती हैं, पाकिस्तान में आइन बालादस्ती की का नाम भी देती हैं। इसके बावजूद वो इस चीज पे कायल है और चुनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अगर हो तो जनाब पीटीआई ना हो। और ये देखिए, ये जो बयानिया बनाया गया है जिसपे आज हर शख्स जो है वो 9 मई से शुरू करता है, इस तरह के बयानिए हमेशा बनाए जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं। जिसको खत्म करना हो, जिसको क्रश करना हो, उसके लिए इस तरह की जस्टिफिकेशन तैयार की जाती है। लेकिन बात यह है कि क्या ये बात लोग बाई कर रहे हैं? आप जाके जब वोटर्स के पास बात करते हैं तो वोटर्स जो है वो तो आपकी बात को नहीं मान रहे। वो तो कहते हैं जी हमें खंबे। अब आपने सुना हर जगह कि एक दफा पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था, तो इससे ज्यादा आजादी इजहार क्या हो सकती है। और इस मामले में भी उन्होंने एक दफा इसका यानी जिक्र किया कि जनाब मैं खंबा उसको खड़ा करूंगा तो वो भी वोट है, उससे भी वोट लोग देंगे। आप लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हम खंबे को वोट देंगे। यानी मतलब है कि आप इस तरह की जज्बा लोगों के अंदर, एक मोहब्बत किसी के लिए मौजूद है, उसको आप खत्म करें। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब लोगों को इस तरह दबाया जाता है, उनके जज्बात से खेला जाता है, उनके पैशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके ड्रीम्स को आप बर्बाद करते हैं, तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर दिलचस्पी खत्म हो जाती है। आप जबरदस्ती उठे यानी वफादारी का आलम देना चाहते हैं कि जी वफा करें। किस तरह वफा करेंगे? वफा के लिए आज आपको लोगों की आदत के लिए सबसे ज्यादा खतरा जो मुझे नजर आ रहा है, केपीके की आदत आप देखिए कि घर घर में लोगों ने झंडे लगा दिए हैं और लोगों ने कस्में उठा ली है कि जनाब अब हम ये शद्दत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी साहब की तरफ मैं जाऊंगी। आरिफ चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हल्का बंदियां नहीं हो पाती, अगर हम नई मरदमशुमारी के तहत बात करते हैं आगे, हल्का बंदियां नहीं हो पाती, तो इस सूरत में कानून अपना क्या रास्ता लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसको टेकअप किया जा सकता है? जो सुबह केपीके और पंजाब की असम्बलियों में हमने मामलात को देखे थे, इस चीज के अंदर, इस तनाजुर के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है तो फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हुए नजर आते हैं? पहली बात तो यह है कि यही मामला था जब इलेक्शन के बारे में संजीदा थी अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट भी। आपको याद होगा कि उस रात, जिस रात 12 बजे का जिक्र किया जाता है कासिम सूरी वाले केस का, उसमें उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था अदालत में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया था इलेक्शन के बारे में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी अभी तो हमें
5-7 माह लगेंगे, यानी ये जो मरदमशुमारी नहीं करवाने में और नई हल्काबंदियां करने में, हम उसमें लगे। और ये हल्काबंदियों का सिलसिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि बी टीम है पीडीएम की और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के इशारे पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त इलेक्शन जो था उसको उन्होंने टाल दिया, वरना वो उस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट यही कह देती कि इलेक्शन हो जाए। और आज जिस फसाद से हम गुजर रहे हैं और पाकिस्तान को जो इतना नुकसान पहुंच चुका है, ये ना होता। लेकिन उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह करके जी हल्काबंदियां होनी है और नई मरदमशुमारी होनी है। आज भी मुझे ये नजर आता है कि ये बात महज वहम नहीं, महज सोचा नहीं, महज इस तरह का ख्याल नहीं, ऐसी चीजें सोची जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो पीडीएम है ये इलेक्शन से बिल्कुल राय फरार इख्तियार कर रही है। इलेक्शन में ये जो जितना मर्जी को कहे कि जनाब वो कह रहे हैं जी आपको शक नहीं करना, हमने शक, हमें क्यों ना हो, जब खुद वो उनके सारे काम इस तरह के हैं कि वो कहने वाले ये कह रहे हैं। खुद मरियम नवाज ने कहा, उनके पार्टी वालों ने कहा, सब ने कहा कि जनाब जब तक वो नहीं आएंगे नवाज शरीफ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होंगे। नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। अब नवाज शरीफ का आना और इलेक्शन में हिस्सा लेना और लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनके ख्याल के मुताबिक है, पीडीएम के ख्याल के मुताबिक, उस और उन सब लोगों को पाबंद इस तरह या जेलों में भेज दिया जाए या वो रूपोश हो जाए, उनके खिलाफ इस तरह के केसेस बना दिए जाए कि वहां कोई नजर ना आए कि कोई पीटीआई का वर्कर जो है वो काम कर सकता है, इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये सूरत हाल पैदा कर जब तक ना हो उस वक्त तक इलेक्शन का मुझे होना नजर नहीं आता। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे कम अज कम कोई इतनी ज्यादा तवक्को सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो खेल खेला गया सुप्रीम कोर्ट के साथ और इसके बावजूद सब कुछ हजम हो गया है। और इस हद तक कि अदालत के अंदर जो डिवीजन है उन्हें भी ये नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान का मसला है, इसे वो कहते हैं कि ये जी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है और मुफाद आमा का मसला नहीं है। एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि सियासी सोच रखना और बात है और पॉलिटिकल फॉर्चून होना और बात है। हमने सारी जिंदगी कोशिश ये की है, जितनी मेरी उम्र है जब से मैंने होश संभाला है, किसी सियासी पार्टी में बाकायदा मैंने कभी शमूलियत नहीं की, लेकिन सियासी सोच रखी है। और आपका चैनल जो है ये भी गवाह है कि जिस जमाने में पीटीआई की हुकूमत थी, वाज़े तौर पर जब खिलाफ वर्जी होती थी आइन की या बुनियादी इंसानी हकूक की, खुल के आपके चैनल पे मैं बात करता था, बाकी भी करता था। और आज जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, और यानी ये वही आवाज है कि जब आपको यूं लगे कि जनाब अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब माले गनीमत इकट्ठा करने का मामला है, उसमें वो पार्टी जो माले गनीमत इकट्ठा करने वालों की जुबान और लहजा, वो मेरे और शोएब शहीन के बारे में भी गुफ्तगू इसी तरह करते हैं। शोएब शहीन के पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है। वक्त मेरे पास, आपके पास वक्त कम है। मैं आखिरी बात सिर्फ ये करूंगा कि सही है, ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया। मैं चाह रही हूँ कि तमाम मेहमानों की राय इसमें शामिल हो जाए। पाकिस्तान के साथ इस हद तक आगे ना चले जाए कि एक तरफ पाकिस्तान के अवाम और एक तरफ ये ताले आज़मा हो और ये किसी को ये